फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट की जाती है उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। बेटा किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं कि मुझे इस रूम की लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस लेंथ को नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस in terms of certain numbers। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करनी है उसकी, तो इसका मतलब हुआ हमने उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। टू मेजर मीन्स टू एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। मेजरमेंट करना मतलब मैथमेटिकली उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना। ठीक है, इस मेजरमेंट में ना दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई क्वांटिटी है Q और हमने उस क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। सो हम जनरली ऐसे लिखेंगे Q इक्वल टू N इंटू यू। जब भी हम किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज द मैथमेटिकल वैल्यू और यूनिट उसकी नेचर। जैसे मैं लिखूं कि टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा बोलने का मतलब ये हुआ कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर, न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है और डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट है। राइट? मैं अगर ऐसे बोलता कि सुबह इस रूम का टेम्परेचर जो है दैट वाज 35 डिग्री सेल्सियस, अभी इस रूम का टेम्परेचर जो है दैट इज, या सुबह 25 था अभी 35 हो गया, ऐसे कुछ भी। तो देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, वही फिजिकल क्वांटिटी ये है। वो कैसे पता चला? वो 25 और 35 से नहीं पता चलेगा, वो आपको डिग्री सेल्सियस से पता चलेगा। डिग्री सेल्सियस क्या है? यूनिट है। तो यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस हुआ? यूनिट हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बताता है, ये याद रखना। यूनिट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट से हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर पता चलती है। मैं ऐसे लिख दूं कि L इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका मतलब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। कैसे पता चला? ये L लेंथ है। L वर्ड से रिप्रेजेंट स्टार्ट किया इसलिए नहीं L लिखा इसलिए लेंथ है। यहाँ जो मीटर है उससे पता चला कि ये लेंथ की बात हो रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर कैसे पता चलती है? यूनिट की हेल्प से। और उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो है कितना, जैसे मैं बोलूं 5 मीटर, दूसरी तरफ बोलूं 2 मीटर, है तो दोनों लेंथ, लेकिन 5 और 2 के बेसिस पे मैं बोलूंगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू को बोलते हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि रूम की लेंथ 25 फीट है लेकिन इसकी विड्थ जो है वो 15 ही है। ठीक है दोनों फीट में, इसका मतलब दोनों लेंथ ही है, लेकिन वन इज 25 द अदर इज 15, सो वन इज बिगर द अदर इज स्मॉलर। तो वो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से। ठीक है, और कंपैरिजन भी हमेशा, जैसे मैं बोलूं कि इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इस रूम की लेंथ जो है वो 15 फीट है, तो इनका आपस में कंपैरिजन नहीं बनता है। हम ये नहीं बोल सकते कि इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और इस रूम की लेंथ कम है। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का होता है। कंपैरिजन हमेशा उनका होता है जिनकी बेसिक नेचर सेम हो। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रूम की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ।
ठीक है बेटा, ये एक चीज हो गई। दूसरा क्या है, अगर मैं ये लिखूं कि इस रूम की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, आप बोलो नहीं ये तो 500 सेंटीमीटर है। यू शुड नो कि 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 5 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। बेशक आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट दिख रही हैं, ये यूनिट डिफरेंट दिख रहे हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि अगर 5 मीटर इतना डिस्टेंस है तो 500 सेंटीमीटर इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 500 है, बट एट द सेम टाइम ये देखिए ये मीटर नहीं, ये तो सेंटीमीटर है। इसलिए ये याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो Q, एक सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, N1U1 आ रहा है, N1U1, और उतनी ही वैल्यू होगी N2U2। इसमें बेटा इस चीज को समझना कि N1 जो है वो N2 के बराबर नहीं है। दिस 5 वो सेंटीमीटर है जो मीटर को सेंटीमीटर से रिलेट करता है। मैं ये बताऊंगा आज आपको, यूनिट्स का कन्वर्शन भी देखेंगे आज हम। तो वो क्या है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो 5 मीटर इट इज 500 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरली मैं लिखूंगा N1U1 इज N2U2, और ऐसे भी बोल सकता हूँ कि N इंटू यू जो होगा, N इंटू यू जो होगा वो कांस्टेंट है। N इंटू यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि चाहे आप N1U1 लिखो, चाहे आप N2U2 लिखो, चाहे N3U3 लिखो, इसको मैं मिलीमीटर में भी चेंज करूंगा तो बोलूंगा 5000 मिलीमीटर है। ठीक है, N इंटू यू जो है वो सेम रहता है, सो आई कैन से N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U मींस अगर हम कोई छोटा यूनिट चूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। जैसे अगर ये छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, और अगर हम बड़ा यूनिट चूज करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। दोनों चीजें नहीं बढ़ सकती कि मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा रहा हूं और बोलूं मीटर को भी बढ़ा के कुछ किलोमीटर ही कर दूं, तो बोलूं 5 मीटर और 500 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ा होगा, यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, इस चीज को समझना, जब भी यूनिट की कन्वर्शन करते हैं तो ये याद रखना N1U1 N2U2 के बराबर है, N inversely proportional to U, so if we choose a bigger numerical value automatically we'll have to choose a smaller unit, and if numerical value is smaller उसके साथ हम यूनिट जो है वो बड़ा यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है, और कन्वर्शन के क्या ये रूल है। बड़ा न्यूमेरिकल, बड़ा यूनिट, छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटा यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी बिगर। कमिंग नेक्स्ट इज, हम बात करते हैं बेटा टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ब्रॉडली हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। वन इज फंडामेंटल, द अदर इज डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है विच इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक बोलने का मतलब यह है कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जो फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वी कॉल देम एज
the fundamental physical quantities, for example, mass, length and time. इन द फर्स्ट स्टेज हम ये मैकेनिक्स में तो ये तीन की ही बात करते हैं, तो अभी मैं ये तीन ही लिख रहा हूं। इस मार्कर की लेंथ कितनी है, उसके लिए हमें लेंथ ही पता करनी पड़ेगी, मास फाइंड करके नहीं होगा, ठीक है ना। इस रूम का एरिया कितना है, पहले मुझे लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, फिर ब्रेड्थ, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एरिया आएगा। तो एरिया फंडामेंटल नहीं है। व्हाट इज फंडामेंटल? लेंथ, ब्रेड्थ, टाइम, मास। देखो हम ये बोले कि इस पेन की मेजरमेंट करनी है, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि बेटा पेन की मेजरमेंट नहीं होती है। या तो हम पेन के मास की मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे कितना भारी है, या इसकी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये पेन क्या है फिर? ये पेन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इस पेन की लेंथ क्या है? लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मास, length and time, these are the fundamental physical quantities because they are independent of others. और derived quantities होती हैं which are obtained from other quantities, which are obtained from other quantities. The quantities which are obtained from other quantities, other कोई भी, जैसे speed, velocity, area, volume, density, etc. These are the derived physical quantities. They are obtained from other quantities. ठीक है। स्पीड फाइंड करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस, फिर उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्पीड। बट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा ये हमारे पास ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज की और डिराइव्ड क्वांटिटीज की। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट systems of units. There is a system which is called as MKS. Another one is FPS. Another one is CGS. MKS, FPS, CGS. MKS stands for meter, kilogram, second. FPS is foot, pound, second. CGS is सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो मीटर हो गया लेंथ का यूनिट, फुट हो गया लेंथ का यूनिट, सेंटीमीटर हो गया लेंथ का यूनिट, केजी हो गया मास का, पाउंड भी मास का, ग्राम भी मास का। सेकेंड, सेकेंड टाइम का तो सेकेंड ही लेते हैं जनरली हम यूनिट, ठीक है। आल्दो डेली लाइफ में 1 सेकेंड इज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल टाइम, हम यूज नहीं करते हैं, मिनट्स या आवर्स यूज करते हैं। देखो कुछ रिलेशंस, 1 मीटर जो है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर जब लिखना होगा, ये बेसिक कन्वर्जन है। 1 मीटर इज 10 रेज़ पर 2 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर जो होगा दैट इज 10 रेज़ पर -2 मीटर। 1 मीटर इज 10 रेज़ पर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज़ पर -2। इधर से शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 1 kg is 10 raised पर 3 ग्राम, सो 1 ग्राम जो होगा वो 10 raised पर -3 kg होगा।
सेंटीमीटर 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, ग्राम 10⁻³ kg हो गया। ठीक, इसके अलावा सेकंड तो सेम है, मैं फुट और मीटर का भी आपको रिलेशन बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताऊंगा। 1 फुट जो है, 1 फुट होता है बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कैन रिमेम्बर दिस वे कि वन, एक जो बड़ा वाला स्केल होता है ना वो 1 फुट का होता है, 1 फुट का तो 30 सेंटीमीटर होता है। एंड इसी को आप लिख सकते हो 1 फुट इज इक्वल टू 30 इंटू सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻² मीटर लिखोगे, सो 1 फुट विल बिकम 0.3 मीटर। 1 फुट कितना? 0.3 मीटर। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो इसका मतलब 1.8 मीटर है, मल्टीप्लाई किया, या इसका मतलब 180 सेंटीमीटर है। 6 फीट कितना हुआ? 180 सेंटीमीटर। सो दिस वे हम कंपैरिजन करते हैं, फुट, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी कर सकते हैं। पाउंड कितना होता है पता है? अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं पाउंड आधा केजी का होता है, 453 ग्राम होता है। 1 पाउंड रफली 455 लिख देता हूं, 1 पाउंड रफली 455 ग्राम के बराबर होगा, मतलब स्लाइटली लेस देन हाफ केजी। हम पाउंड भी यूज करते हैं। आप केक लेने जाओगे 10 पाउंड का केक, तो 10 पाउंड का केक जो है ऑलमोस्ट 4.5 किलो होगा। ठीक है, ऐसे बोलने में 5 किलो बोलेंगे, लेकिन स्लाइटली उससे लेस होता है। या आप जिम में जाओगे, जिम में आपके जो वेट्स होंगे ये 25 पाउंड का, आप जो जिम जाने वाले हैं उनको पता होगा, ये 1 पाउंड 25 पाउंड होगा, तो इट इज स्लाइटली 10 केजी। ठीक है, लेस देन 12.5 केजी। तो सारे यूनिट्स जो है वो एज पर कन्वीनियंस जो है वो यूज होते हैं। लेकिन 1971 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, a new system was introduced, जिसे नाम दिया गया SI सिस्टम। ठीक है, दिस SI stands for स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सिस्टम। ठीक है, मतलब साइंटिफिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम है जिसे हम SI सिस्टम बोलते हैं। SI, इट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक जरूरत समझी गई कि साइंटिफिक लेवल पे डिफरेंट यूनिट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई साइंटिफिक वर्क हो रहा है, एक कंट्री में साइंटिस्ट बैठा, दूसरा दूसरी कंट्री में है, तो अगर सबका एक ही यूनिट होगा तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो फिर कंपैरिजन करने के लिए भी कोई बैठाना पड़ेगा बीच में, उसको एक से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए। तो इसलिए ये जरूरत समझी गई। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इसका काम है ये सब डेफिनेशंस बनाना, ये सब जो हम कोई बोलते हैं कि लॉ है, तो लॉ आया कहाँ से, या उस लॉ को पब्लिश कौन करेगा, कोई बोलेगा मैं बना देता हूँ नया लॉ, तो कौन मानेगा? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द अथॉरिटी। ठीक है, जिसका काम है इन सारी चीजों को फिजिक्स में इंप्लीमेंट कराना। इंडिया में भी ऑर्गेनाइजेशन है, IPL बोलते हैं, फिजिकल लेबोरेटरी है दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है, बट जो इंटरनेशनल है दैट इज बेस्ड इन फ्रांस। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जरूरत समझी कि सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज सफिशिएंट नहीं है, पूरी फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटिटीज सफिशिएंट नहीं है, 4 और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की गई। So we have 7 fundamental quantities. 4 और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की गई, एंड इन टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम
temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities. ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम पूरी फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। ये 3 पहले भी थी, ये 3 ही हम यूज करते हैं मैकेनिक्स में जो मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो दीज आर द 3 क्वांटिटीज विच आर यूज्ड। जब आप थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे तो इन 3 के अलावा एक चौथी क्वांटिटी और आ जाएगी, दैट इज टेम्परेचर। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाएगी। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है मोल का भी, दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी। मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बेटा कैंडला में मेजर करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स, राइट। तो ये फंडामेंट, ये क्वांटिटीज आ गई ना, दीज आर द क्वांटिटीज, mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and these are the units. इन units को बोलते हैं fundamental units. The units of fundamental quantities are known as fundamental units. फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट बोलने का ये मतलब है कि मीटर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, इंडिपेंडेंट है ये। बेटा जब जब ऐसे यूनिट लिखा जाता है, देखना ध्यान से, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर। लेकिन अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम से हो और हमें एक अल्फाबेट लिखना है तो कैपिटल, जैसे सेकंड के लिए, सेकंड तो किसी का नाम नहीं है, एस ही लिखेंगे। मीटर किसी का नाम नहीं है, स्मॉल एम ही लिखेंगे। केल्विन किसी के नाम से, लॉर्ड केल्विन के नाम से, कैपिटल के आएगा। एम्पियर किसी के नाम से, कैपिटल ए। कैंडला किसी का नाम नहीं है, सी डी स्मॉल। मोल किसी का नाम नहीं है, MOL लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। दिस मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला एंड मोल, दीज आर आल्सो द एब्रिवेटेड नेम्स ऑफ दीज यूनिट्स। तो मीटर के लिए M, सेकेंड के लिए S, केल्विन के लिए कैपिटल K, एक चीज। और दूसरी, कभी भी ना, कभी भी ऐसे यूनिट को प्लूरल में नहीं लिखा जाता। जैसे मैं बोलूं इस रूम की लेंथ 10 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ 5 मीटर है, कभी ये नहीं बोलेंगे, मीटर्स नहीं होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, नेवर किलोग्राम्स, ठीक। करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 50 एम्पियर, नेवर एम्पियर्स। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ये हैं उनके फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेटा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं हम फिजिक्स में, लेकिन इन 7 के अलावा देयर आर 2 एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज। इन 7 के अलावा 2 और हैं, which we call them as, there are 2 additional quantities. इन एडिशनल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। These additional quantities are called as
सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट मतलब एडिशन ही होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? दो है, एक है प्लेन एंगल जिसे हम सिंपली एंगल ही बोलेंगे, और दूसरे है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, ऐसे दो लाइंस के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन। और बेटा जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। मैं आपको थोड़े से आज इसके शीट्स भी देता हूं पढ़ने के लिए। इसके हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ओमेगा। इसी से रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करते थे हम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, बट इसको ओम नहीं बोलना है, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। जैसे इस सिंबल को एंगल नहीं बोलते, इस सिंबल को आप थीटा बोलते हैं। सिंबल तो थीटा है बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन एंगल, जिसका एसआई यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है स्टीरेडियन। इसको पढ़ो अभी, ठीक है। सो इन टोटल वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बेस क्वांटिटीज के अंडर ही आती हैं, बट इनको हम एक स्पेशल तरीके से डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। वो हम कल देखेंगे कैसे डिफाइन करना है और कैसे कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसके अलावा बेटा जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, वो बहुत सारी है, बहुत सारी। मतलब ये रोज ही आती जाएंगी, आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, आपको नई नई क्वांटिटी जो है वो मिलती जाएंगी, ये नहीं कभी एंड होगी, हम एंड हो जाएंगे इसमें। देयर इज ए क्वांटिटी लाइक, मैं 60 से बताता हूँ। जैसे एरिया की बात करते हैं, एरिया, हाउ वी डिफाइन एरिया? जनरली हम एरिया को डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। इन जनरल ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, इट इज मेजर्ड इन मीटर इनटू मीटर, सो दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलेंगे? एरिया का एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। कोई क्वांटिटी है, क्योंकि देखो अब एरिया के यूनिट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट यूज करके उनको मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऐसे ही मैं बोलूं वॉल्यूम, तो आप बोलोगे बेटा वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, सो इट इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर विल बिकम मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब है, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो हम बोलेंगे मीटर क्यूब कौन सा यूनिट हुआ? वॉल्यूम का नहीं बोलना, मीटर क्यूब वॉल्यूम का तो है ही है, बट मीटर क्यूब फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट तो मीटर था, तो मीटर क्यूब इज ए डिराइव्ड यूनिट। मैं कोई क्वांटिटी लिखूं, डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। तो बताओ डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? ऐसे यूनिट की बात करेंगे आज, कल मैं कन्वर्शन सिखाऊंगा आपको। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम है, द एसआई यूनिट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। देखो लिखने का तरीका, मास के लिए लिखते हैं केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो इट बिकम्स केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो केजी पर मीटर क्यूब है, दिस बिकम्स नाउ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। कोई भी डेफिनेशन यूज करना है बस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, speed is equal to distance upon time. What is SI unit of speed? You say it is meter per second. The SI unit of speed is meter per second. ठीक है, the SI unit of density is kg per meter cube. तो इस तरह से हम different physical quantities के units को कैसे लिखेंगे? On the basis of relation of that quantity with other quantities. जैसे speed, हमें पता होना चाहिए कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओनली देन वी विल बी एबल टू राइट द यूनिट, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा, कई बार क्या होता है हमें डेफिनेशन नहीं पता, हमें ये रिलेशन ऐसे नहीं पता होते हैं, तो यूनिट कैसे निकालना है, मैं ये भी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे
मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, हाउ टू फाइंड यूनिट्स, किसी क्वांटिटी का यूनिट्स कैसे निकालने हैं, दो तरीके हैं, एक तो डेफिनेशन यूज करो, एक तो डेफिनेशन यूज करें, उस क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मतलब होता है उस क्वांटिटी का रिलेशन क्या है विद अदर क्वांटिटीज, हाउ इट इज रिलेटेड विद अदर क्वांटिटीज। और दूसरा जो है थोड़ा सा टेक्निकल, दैट इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। हाउ विल बी एबल टू फाइंड द यूनिट्स, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, वो उसका कोई फिक्स रूल नहीं, कैसी भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे मैं लिखूं F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं। अभी ये सारे एक्सप्रेशन, सारे डेफिनेशन हमने पढ़नी है, सिर्फ थोड़ा सा हम अपना फाउंडेशन बना रहे हैं अभी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बना रहे हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें F इज फोर्स, m1 मास, m2 मास, r डिस्टेंस, और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बताओ g का यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ g। उसके लिए मुझे मास का यूनिट तो पता है, डिस्टेंस का यूनिट पता है, पता तो मुझे फोर्स का भी है, बट लेट अस डिस्कस कि फोर्स के यूनिट को लिखना कैसे है। हम डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सब डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं लेटर ऑन। तो ये वाला टी रहने दिया, वेलोसिटी को लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स क्या हुआ एम एस बाई टी स्क्वायर, ये एम मीटर नहीं है, मास है, तो यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन बोला जाता है शॉर्ट में, क्योंकि फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूटन का लॉ है। तो वी राइट F इक्वल्स टू एम ए, एंड उसके बेसिस पे फोर्स का यूनिट बना, सो दिस फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन। ठीक है, मैं डेफिनेशन बेस्ड यूनिट कैसे पता करना है मैं और आपको एग्जांपल्स दूंगा, अभी इक्वेशन वाला देखो। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, मैं इस इक्वेशन से अगर g का यूनिट चाहता हूं ना, तो देखो मैं पहले लिखूंगा g क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे g क्या आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। फिर आपने यूनिट कैसे लिखना है, देखो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी विल बी केजी स्क्वायर, सो द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो किसका यूनिट आ गया, ये कैपिटल जी का यूनिट आ गया। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके, डेफिनेशन से तो, डेफिनेशंस का तो कोई एंड नहीं, इक्वेशन तो फिर हमारे पास लिमिटेड होती हैं। मैं ऐसे लिखूं, देखो F इक्वल टू एम इंटू ए लिख रहा हूं, तो ये बनता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे मैं न्यूटन बोलता हूं, सिंस इट इज नेम ऑफ ए साइंटिस्ट आई विल राइट कैपिटल एन। देन अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, इसे जोल बोला जाता है, ये भी साइंटिस्ट के नाम से है, तो वी राइट लाइक दिस। सो 1 joule is equal to 1 न्यूटन इंटू मीटर। फिर अगर मैं पावर की बात करूं, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो यूनिट देखना क्या बनेगा, जोल पर सेकेंड, दिस जोल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वॉट, ये भी तो जेम्स वॉट साइंटिस्ट का ही नाम है, सो इट इज वॉट। सो दिस वे फोर्स का यूनिट, वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट, these units are called as derived units because they are obtained from other units। ठीक है, तो न्यूटन क्या है,
डिराइव्ड यूनिट है, जूल क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब इनका कन्वर्शन कैसे करना है, जैसे मैं आपको बोलूं कि एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मीटर का तो पता है सेंटीमीटर, केजी पर मीटर क्यूब कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होगा, डाइन क्या है, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। आज आप इतना पढ़ लो, कल हम यूनिट्स का कन्वर्शन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।